नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर और रिपोर्टर में सबसे पहले आपको लिए चलेंगे श्रीनगर और श्रीनगर से दिखाएंगे किस तरह से यहां पर अब कार्यवाही पर कार्यवाही देखने को मिल रही है। आपको बताते चलें कि जिस तरह से पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर कर्मचारी काम कर रहे थे और मानदेय को लेकर बातचीत करते हुए नजर आए, लेकिन आज जो खबर श्रीनगर से देखने को मिली है वो ये है कि मुकम्मल तरीके से जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं लोग, और अगर करंट लगने से उनकी मौत हो जाती है तो किस तरह से विभाग काम करता है और कितना हो रहा है, इस पर पूरी बातचीत हुई है। क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं अमजद, देखिए। जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार पिछले कई समय से कई तरह के कर्मचारियों के प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार का एक प्रदर्शन आज श्रीनगर के बिमना इलाके में पीडीएल डीडीएल मुलाजिमों का देखने को मिला, उन कर्मचारियों का देखने को मिला जिन्होंने कई तरह की मांगे पिछले कई समय से लगातार अलग अलग तरह के प्रदर्शन के द्वारा सामने रखी हैं। उनका कहना है कि आज से 5 साल पहले एक डीपीसी बनाई गई थी जिसमें उन सबको रेगुलराइज करने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक वो फाइल डीपीसी स्टेज से आगे नहीं बढ़ रही और जो विभाग है लगातार उन लोगों से डिले टैक्टिक्स अपना रहा है और उनकी किसी भी तरह से रेगुलराइजेशन करने के मन में नजर नहीं आ रहा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स में मारे जाने वाले लोग हैं, जो अपनी जान देते हैं लाइन ऑफ ड्यूटी में, यानी वो लाइनमैन जो कहीं पर शॉर्ट सर्किट की वजह से, कहीं पर बिजली की तारों के साथ में लगने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, या एक्सीडेंट में उन लोगों के जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा रहता है जो फिर आगे काम नहीं कर पाता, उसके बाद उन लोगों की जो फैमिलीज में नेक्स्ट टू किन होता है उसको नौकरी मिलनी होती है, उसकी किसी तरह से कहें तो फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन उसे दी जानी होती है, लेकिन सरकार अभी तक उन लोगों को भी किसी तरह का कॉम्पनसेशन या फिर नौकरियां उनके नेक्स्ट टू किन को देने में असफल रही है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह की हमारी ये मांग पिछले कई समय से जारी है और सबसे खास पिछले 5 साल पहले दी गई एक डीपीसी जिसमें उनकी रेगुलराइजेशन की मांग है, उस पर भी कई तरह के टैक्टिक्स सरकार अपना रही है और प्रशासन किसी भी तरह से उन लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि आज से पहले भी हमने कई तरह के प्रदर्शन किए हैं, लेकिन अब आने वाले समय में हम प्रदर्शनों से हटकर स्टेट वाइज हेजिटेशन करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि प्रशासन हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी प्रकार के कई सारे प्रोटेस्ट हमने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर के अंदर भी देखे हैं, या फिर अब जम्मू की अगर बात करें वहां पर भी ऐसे कई सारे प्रदर्शन देखने को मिलते हैं आए रोज, लेकिन आज तक इन लोगों का कहना है कि इन डीडीएल पीडीएल के जो ये मुलाजिम हैं, जो कर्मचारी हैं, इनकी आवाज प्रशासन के ऊपरी अधिकारियों तक नहीं पहुंच पा रही है। अब अधिकारियों तक आवाज पहुंचाने के लिए इनका एक मास एजिटेशन की तैयारी है। अगर अब भी सरकार इनकी बात नहीं सुनेगी तो आने वाले समय में सरकार को कई तरह की मुश्किलों का सामना होगा। याद रहे, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर विंटर्स का मौसम आने वाला है और इन पीडी और डीडीएल के जो एम्प्लॉयज हैं, जो कर्मचारी हैं, इनका खासा काम जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाला है क्योंकि कश्मीर के अंदर बर्फबारी के बाद अलग अलग हिस्सों में जो लाइंस है, पोल्स हैं, वो गिर जाते हैं, बिजली की तारें जो है वो खंभे गिर जाते हैं और उसके बाद फिर इन लोगों का काम होता है उसकी रेस्टोरेशन करना, उसको ठीक करना और फिर दोबारा से जो बिजली है उसको स्थिर तरीके से हर व्यक्ति तक पहुंचाना। लेकिन अगर यही लोग हड़ताल पे चले गए, मास एजिटेशन पे चले गए, तो फिर आने वाला समय जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का बहुत मुश्किल होने वाला है। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। चलिए अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और यहाँ पर भी दिखा देते हैं कि किस तरह से पशु तस्करी के मामले देखने को मिल रहे हैं। लगातार 19 पशुओं को यहाँ पर मुक्त कराया गया है, लेकिन पूरी जानकारी क्या कुछ दे रहे हैं ऋषि, देखिए। पशु तस्करी के खिलाफ अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए जिला पुलिस सांबा को आज एक बार फिर से कामयाबी हाथ लगी है। जिला पुलिस सांबा की घगवाल पुलिस टीम ने बोवाइन स्मगलिंग की एक बड़ी अटेम्प्ट को विफल किया है और इस अटेम्प्ट में 19 बेजुबान पशुओं की जिंदगी बचाकर उन्हें सेफर प्लेस पर पहुंचाया है और उसी के साथ इसमें कश्मीर बेस्ड 2 बोवाइन स्मगलर्स की धरपकड़ भी की है और ये दोनों स्मगलर्स कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले हैं। और आपको बता दें कि ट्रक को भी सीज कर लिया गया है जिस ट्रक में ये बोवाइन स्मगलिंग की जा रही थी और ये ट्रक जो है ये जम्मू नंबर का ट्रक है। आपको बताना चाहते हैं कि घगवाल पुलिस टीम को अपने रिलायबल सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली, उसी जानकारी के आधार पर घगवाल पुलिस टीम ने टप्याल इलाका में नाकाबंदी कर दी, नाका पॉइंट पर, और इस ट्रक को लेकर जो इंफॉर्मेशन थी उसी इंफॉर्मेशन पर पुलिस ने काम करते हुए इस ट्रक को धर दबोचा नाका पॉइंट पर। और जब इस ट्रक की चेकिंग की गई तो इसमें से 19 बेजुबान पशु पाए गए जिन्हें ब्रूटली तरीके से क्वालिटी से बांधा हुआ था और उन्हें इलीगल तरीके से कश्मीर घाटी की ओर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। आपको बता दें कि जिस तरह से आए दिन लगातार बोवाइन स्मगलिंग की अटेम्प्ट एक बार फिर से सक्रिय होती हुई नजर आ रही हैं, तो ये पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज भी होगा, लेकिन इसमें कामयाबी पुलिस को जरूर हाथ लग रही है। लेकिन एक बार फिर से सवाल यही उठता है कि जो हमारा लखनपुर प्रवेश द्वार है जम्मू कश्मीर यूटी का, वहां से ये गाड़ियां किस तरह से एंटर की जो वो कर जाती हैं, क्यों वहां पर चेकिंग नहीं की जाती। और खासतौर पर मैं पुलिस प्रशासन को लेकर भी ये बात करूंगा, जम्मू कश्मीर प्रशासन को लेकर भी बात करूंगा कि ये दावा किया गया था, ये आश्वासन दिया गया था कि हम यहां पर स्कैनर्स लगाएंगे
लगाएंगे और हर गाड़ी को स्कैन करके आगे भेजेंगे। लेकिन यहाँ पर किसी तरह से कोई स्कैनर इंस्टॉल नहीं हुआ है और यहाँ जिस तरह से ये लगातार स्मगलिंग की अटेम्प्ट बढ़ रही है, जिसमें बोवाइन स्मगलिंग को लेकर बात करें, नशे की तस्करी को लेकर बात करें या फिर हथियारों की खेप भी इसमें आ सकती है, जिस तरह के माहौल इस समय जम्मू कश्मीर यूटी में बने हुए हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं बोवाइन स्मगलिंग की अटेम्प्ट को लगातार विफल भी किया जा रहा है। ये एक बड़ी कामयाबी आप कह सकते हैं जिला पुलिस सांबा को जो है वो हाथ लगी है, जिसमें 19 बेजुबान पशुओं की जिंदगी बचाई है और उसमें जो 2 स्मगलर्स हैं कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले, इनको धर दबोचा है। लेकिन अब देखना यह है कि आगे किस तरह से सख्त कार्रवाई इनके ऊपर की जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्मगलर्स की धरपकड़ भी की जाती है, गाड़ियां भी सीज की जाती है, लेकिन 250-300 रुपए चालान के आधार पर ये गाड़ियां भी छूट जाती हैं और उसी के साथ साथ इन स्मगलर्स की बेल भी हो जाती है। इसके ऊपर कड़ा कानून बनाने की जो है वो काफी सख्त जरूरत है और खासतौर पर जो इसके ऊपर गिरोह जो सरगना काम कर रहे हैं, इलीगल तरीके से जो बोवाइन स्मगलिंग की अटेम्प्ट करते हैं और ये गोरख धंधा जो चला रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। पुलिस को बड़े स्तर पर इंटरवेन करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक चिंता का विषय है। जिस तरह से लगातार गो तस्करी जो वो की जा रही है, बोवाइन स्मगलिंग की जा रही है और बेजुबान जिंदगियां जो बेजुबान जानवर हैं उनकी जिंदगियां दांव पर लगाई जा रही हैं, तो इसके ऊपर पुलिस को काम करना होगा। लेकिन बहरहाल ये कामयाबी जिला पुलिस सांबा को मिली है कि बोवाइन स्मगलिंग की आज एक बार फिर से अटेम्प्ट विफल की गई है घगवाल पुलिस टीम द्वारा और उसमें 19 बेजुबान पशुओं को बचाकर सेफर प्लेस पर पहुंचाया पुलिस ने और उसी के साथ साथ मामला दर्ज कर घगवाल पुलिस ने 2 इसमें स्मगलर्स की धरपकड़ की है और ट्रक को भी सीज कर लिया गया है, जो कि कश्मीर घाटी की ओर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था इन बोवाइंस को। चलिए अब आपको कुपवाड़ा एक बार फिर से लिए चलते हैं। शमीम जुड़ रहे हैं, वहां पर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कुछ काम हो रहा है, डायरेक्टर एजुकेशन क्या कुछ कर रहे हैं, वो दिखा देते हैं। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है अमीन साहब से जानना चाहूँगा, जिस तरह जो महकमा एजुकेशन की तरफ से जो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया कि एनरोलमेंट ड्राइव, अगर आधे स्कूलों की ऐसी बात करेंगे वहाँ पे जो है अगर जो है एनरोलमेंट ड्राइव काफ़ी ज़्यादा हुई है, वहाँ पे एकोमोडेशन की प्रॉब्लम है। अमीन साहब से बात करिए। सर आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे स्कूल भी है, जैसे मैंने विजिट की है, छोटीपुरा की बात करेंगे, बिहनपुरा की बात, बिहनपुरा में 500 रूल है, वहाँ पे सिर्फ 3 वहाँ पे रूम है मुस्लिम, तो उस हाल से क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इतनी दूर से आई और ज़िला कुपवारा में उसने एनरोलमेंट ड्राइव शुरू किया। उसके बाद जोनल एजुकेशन ऑफिसर हंदवारा का और यहाँ के असातिज़ा का, तो एनरोलमेंट ड्राइव हमारा एक लाजमी कंसर्न है। रही सब बात के कहीं पे अगर जगह की कमी है, देखिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त बिल्ड हो रहा है। हमारे इस वक्त ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ काफ़ी ज़्यादा जगह है, बच्चे कम हैं, लेकिन आपने जिन स्कूलों की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई, चीफ एजुकेशन ऑफिसर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के साथ भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम इन स्कूलों को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा। वहाँ पर आप देख लेंगे कि वहाँ बच्चों के लिए अच्छी जगह दस्तियाब होगी, अच्छे असातिज़ा पहले से हैं, उनके लिए अच्छे टीचर दस्तियाब होंगे। और जो आपका एक अहम सवाल है कि कुछ स्कूलों में बच्चों की तादाद बहुत कम है और असातिज़ा की तादाद बहुत ज़्यादा है, और कहीं पर स्कूलों में बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा और 2 और 3 टीचर काम कर रहे हैं। उसके लिए रेशनलाइजेशन के लिए हमने डायरेक्टर साहब से बात की, उन्होंने हमें यकीन दहानी की कि हम रेशनलाइजेशन के ज़रिए उन स्कूलों से असातिज़ा को उठाकर जहाँ बच्चों की तादाद कम है और असातिज़ा ज़्यादा है, उनको उन स्कूलों में डाला जाएगा जहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपसे ये भी जाना क्या करने की नया ज़रूरत है, जैसे गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल की बात करेंगे तो पेरेंट्स जो वो सोचते हैं कि हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं प्राइवेट स्कूल कि गवर्नमेंट स्कूल में उतनी जो है अगर हाई क्वालिफाइड टीचर है, एक तरह असातिज़ा साहिबान बड़ी कोशिश करें कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन, जब एक ही रूम में 3-3, 4-4 क्लास लेने पड़ते हैं तो बच्चों को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना है। देखिए, एक अहम कंसर्न आपने सही बात की। पहला कंसर्न जो इस वक्त है महकमा तालीम का और जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का, वो यह है कि जो बच्चा हमारा इस वक्त तीसरी जमात में होना चाहिए था, वो अभी तक स्कूल नहीं गया। 3 साल से हमारा कोविड का मसला था, ये मसाइल चल रहे थे। अब जहाँ सवाल है कि प्राइवेट स्कूल का या सरकारी स्कूल का, मैं आपकी वसादत से वालिदैन से कहना चाहता हूँ कि आप देख लीजिए जो मुल्क के या यूटी के बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं, उसमें आप रेशो देख लीजिए कि सरकारी स्कूलों के तालिब इल्मों ने उसमें अच्छा रेशो हासिल किया, अपना बहुत बड़ा शेयर हासिल किया। तो अब अगर कहीं पे हमारे प्राइवेट स्कूलों के बच्चों ने कहीं पे शेयर हासिल किया, लेकिन वो जो ट्यूशन ले रहे हैं वो ट्यूशन सरकारी स्कूलों के असातिज़ा से ट्यूशन ले रहे हैं। आज भी आपकी वसादत से मैं ये वकालत कराना चाहता हूँ कि आप देख लीजिए कि प्राइवेट स्कूल का ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो ट्यूशन के बगैर एग्ज़ाम पास करता है, लेकिन आपके सरकारी सिस्टम में अभी भी फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं, जिन बच्चों जिनके वालिदैन कभी स्कूल नहीं गए हैं, और उसके बावजूद भी यहाँ के हमारे असातिज़ा बहुत ज़्यादा मेहनत करके उन बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने में, उनके
के रोशन और मुस्तकबिल के लिए काम करते हैं और उसमें कामयाब भी हैं। मैसेज देना चाहेंगे आज बच्चों को? हाँ, मैं आपकी तरफ से यही मैसेज देना चाहता हूँ वालिदैन को, तलबा को, कि आप वक्त ज़ाया किए बगैर सरकारी स्कूलों में आइए। अगर कहीं पे कमियां हैं सरकारी स्कूलों में, उसके लिए एक बहुत बड़ा सिस्टम है, चीफ एजुकेशन ऑफिसर है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है, और हमारे डॉक्टर तसद्दुक हुसैन, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, एक ऐसे मिशनरी पर्सन है जो इन कमियों को दूर करेंगे और हमारे स्कूलों का दिन ब दिन इनका रोल भी बढ़ेगा और यहाँ पे एक मयारी तालीम का आगाज़ भी शुरू हो चुका है। ये थे मेरे साथ अमीन साहब जो मास्टर स्कूल्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनका साफ तौर कहना कि ये एक अच्छा है, गवर्नमेंट की जो महकमा एजुकेशन की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि जो एनवायरमेंट ड्राइव, इन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट स्कूल में हाई क्वालिफाइड टीचर्स है, यहाँ पे हम क्वालिटी एजुकेशन फराहम करेंगे। और जो वालिदैन के लिए उन्होंने यही मैसेज दिया कि जितने भी बच्चे वो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल में दर्ज करें ताकि वहाँ पर वो अच्छी तालीम हासिल कर सके। कैमरामैन इमाद भट्ट के साथ शमीम भट्ट, JK24 न्यूज़। चलिए अब आपको लिए चलेंगे बड़गाम और बड़गाम से दिखा देते हैं ज़ुहूर हुसैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि SOPs का पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। किस तरह से गाइडलाइंस दी गई हैं और जमीनी सतह पर काम किस तरह से हो रहा है, देखिए। कोविड थर्ड वेव के मद्देनजर बड़गाम में भी कड़े इक़्तिदाम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जिसमें मार्केट चेकिंग और गाड़ियों में उतार के और उनको गाड़ियों को चेकिंग करके देखा जा रहा है कि कौन कौन मास्क पहने हुए हैं, और जो मास्क नहीं पहने हैं उनको वहीं ऑन स्पॉट रैट टेस्ट किया जाता है। ज़िला इंतज़ामिया का यही कहना है कि हमें बहुत से मोहतात तरीके में लगाना है, जैसे हम रोज़मर्रा अपने कपड़े लगाते हैं उसी तरह से हमें ये सीखना है कि मास्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वैक्सीनेशन तो ऑलरेडी हो चुकी है और इनका यही कहना है कि थोड़ा सा डिस्टेंस जो भी इसमें हम मतलब कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनको ज़रूरी अमल में लाना है। JK24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़ुहूर हुसैन। चलिए अब आपको गुलमर्ग लिए चलते हैं और गुलमर्ग में भी बाहर से जो पर्यटक पहुंच रहे हैं वो किस तरह से लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं वो दिखा देते हैं, क्योंकि बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। आदिल रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। मेरा नाम है आयुषी राज साड़ीवाला, मैं गुजरात से हूँ और हम लोग यहाँ पे फैमिली के साथ कश्मीर टूर करने आए हैं। बहुत अच्छी प्लेस है, यहाँ पे घूमने का इतना मज़ा आता है। इसके यहाँ का वेदर, यहाँ का जो ट्रीज होता है, इट्स सो अमेजिंग। आपको ऐसा लगता है कि पैसे जो भी खर्च किए हैं ना, बहुत हम अच्छी हिसाब से खर्च किए हैं। हमें बहुत मज़ा है यहाँ पे, कपड़े, यहाँ के लोगों बहुत अच्छा है, यहाँ के रास्ते भी बहुत अच्छे हैं। जो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे आना चाहते हैं उनके लिए मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि एक बार पैसे खर्च कर लो और यहाँ पे गुलमर्ग है, पहलगाम है, श्रीनगर है, यहाँ पे सब जगह पे घूमना, हाउस बोट है, दाल लेके, वो सब बहुत अच्छा है। 6-7 दिन से हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत हम एंजॉय कर रहे हैं। ठंड ज्यादा है हमारे गुजरात से, बस सर्विस भी अच्छी है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है। तो बाकी शहर के लिए क्या मैसेज रहेगी? बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि एक बार तो कश्मीर जरूर घूमने आइए, यहाँ का मजा लीजिए। सपना पटेल, मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ। कश्मीर बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत अच्छे, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे और वो बहुत कोऑपरेटिव है और यहाँ मौसम भी बहुत अच्छा है, घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो अपने दोस्तों के लिए क्या मैसेज रहेगी? सबको यहाँ पे आना चाहिए घूमने के लिए, एक बार तो आना ही चाहिए कश्मीर में। वी आर फ्रॉम सूरत, गुजरात। ये कश्मीर इज वेरी नाइस, श्रीनगर एवरीथिंग इज वेरी नाइस। वी वेंट टू इन हाउस बोट ऑल्सो, इट वॉज ऑल्सो वेरी नाइस। क्लाइमेट एवरीथिंग ऑल्सो इज वेरी नाइस and even we went for शिकारा राइड in Dal Lake, it was also nice, very nice experience. वादी कश्मीर में विंटर टूरिज्म शुरू, मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर सयाहों की भारी तादाद मौजूद। इस वक्त हम मौजूद है सयाहती मुकाम गुलमर्ग के टंगमर्ग में। विंटर टूरिज्म जो है वो एक बार फिर यहाँ पर शुरू हुआ है। इसके साथ ही सयाह दूर दूर से सयाहती मकामात की तरफ रुख कर रहे हैं। अगर हम सयाहती मुकाम गुलमर्ग की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी तादाद में आज सयाह बर्फबारी जो हाल ही में हुए इसका आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। सयाहों ने हमारे साथ बात करते हुए खुशी का इजहार किया। सयाहत से जुड़े लोग जो है वो भी खुशी का इजहार कर रहे हैं। विंटर टूरिज्म शुरू होते ही उनके रोजगार में अब दिन ब दिन इजाफा देखने को मिलेगा। पहले सयाहों को बाज़ाब्ते तौर टंगमर्ग में कोविड टेस्ट किया जाता है, उसके बाद इन्हें सयाहती मकामात की तरफ इजाज़त दी जा रही है। उम्मीद यही की जाती है कि वादी में इस साल विंटर टूरिज्म सबसे बेहतर रहे ताकि यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के वसाइल फराहम हो जाए। आदिल डार, JK24/7 न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। उसके साथ ही आपको वसीम के पास लेकर चलते हैं क्योंकि जिला डोडा के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है वो जान लेते हैं। लगातार वहां पर प्रोटेस्ट का सिलसिला भी देखा गया था, लेकिन आज क्या कुछ चल रहा है वो देखिए।
हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी का उर्स हर साल की तरह इस साल भी जोश और जज्बे के साथ डोडा के अंदर बनाया गया। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ अभी भी देखने को मिल रही है। मकामी आबादी है हमारे साथ, कुछ इनसे जानने की कोशिश करते हैं इस उर्स को हर साल किस तरह से बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है। सर थोड़ा सा बताएं इस उर्स के बारे में, इस उर्स को यहाँ पे क्यों बनाया जाता है? देखो ये उर्स जो है ये हम लोगों की विरासत में मिला है। शाह फरीदुद्दीन बगदादी का उर्स जो है, शाह असरारुद्दीन वली का उर्स जो है, ये हमारा विरासत में मिला है इस डोडा सरजमीन के लोगों को। इसलिए कि जब शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद से डोडा तशरीफ़ ले आए तो उन्होंने यहाँ पे 12 साल इसी जगह बैठकर अल्लाह की इबादत की और अपने मिशन को यहाँ पे लोगों तक पहुँचाया। 12 साल के बाद उन्होंने एक हिंदू घराने के लड़की के साथ शादी की यहाँ नगरी में अल्लाह के हुक्म से। तो वहाँ से वो लड़की फिर उन्होंने बहुत काफ़ी सारी उनको प्रॉपर्टी दी, जो प्रॉपर्टी सारी आज जहाँ में मस्जिदें बनी हुई हैं, कोई दुकानें बनी हैं, कोई पार्किंगें बनी हैं, ये सारा शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की मिल्कियती ज़मीन है। उसके बाद वो यहाँ से कश्तवाड़ की तरफ चल दिए और वो कश्तवाड़ में हैं। उनके 2 उर्स मनाए जाते हैं, एक 7 हाड़ को मनाया जाता है शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स, और एक 25 कतक को मनाया जाता है 10 नवंबर को शाह असरारुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स। तो ये दोनों उर्स जो है ये डोडा के मुकाम पर बड़ी शान और शौकत से, बड़े अकीदत से मनाए जाते हैं। भाईचारे की मिसाल भी हमें देखने को मिली यहाँ पे। काफी हिंदू बरादरी के लोग हमने यहाँ पे देखे। हिंदू बरादरी के लोग तो हर हाल में यहाँ होने चाहिए, क्योंकि जो बीब साहब थी जो यहाँ से उन्होंने रिश्ता किया वो हिंदू घराने की लड़की थी, वो उनको अल्लाह की रजा में मिली। ये एक लंबी एक ये स्टोरी है, लंबा है, इसको हमारे पास वो अल्फाज ही नहीं कि हम इसको बयान कर सके। कितने दिन पहले से यहाँ पे तैयारी होती है इस उर्स की? हम 1 महीने से तकरीबन हम लगे रहते हैं इस उर्स की तैयारी करने के लिए। आज के दिन ये इख्तिताम है। कितनी खुशी मिलती है आपको यहाँ? खुशी बहुत मिलती है। हम फूले नहीं समाते हैं कि हम जो हैं यहाँ पे आज के उर्स के हम भी अपनी मन्नत रखें अल्लाह ताला की बारगाह में और वो कबूल हो, वसालत हम पे हो जाए। शाह फरीदुद्दीन बगदादी, शाह असरारुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह, शाह अख्तियारुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह, शाह अनवारुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह कादरी बगदादी की, बीब साहब की, हम पर भी वो उनकी जो है वो वसालत हम पे आ जाए, हम भी अपने अपने मिशनों में कामयाब हो जाएं। तो इससे आगे और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सब थोड़ा सा बताएं इस उर्स के बारे में। देखिए अभी हमारे भाई बेग साहब ने तफसीलन आपसे बोल दिया कि ये उर्स जो हम मनाते हैं ये हर साल में मनाया जाता है और इसकी तैयारियां जो हैं महीनों से शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ हमारे गैर मुस्लिम भाई जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। क्योंकि ये जो अभी आपने सुना कि इनका रिश्ता जो हुआ है एक नगरी में हुआ है, इस ख़ानदान से है हुआ है, और इनका मज़ार शरीफ जो है कश्तवाड़ में है। ये बीब साहब भी वहीं है। सिर्फ गैर मुस्लिम को ही इजाज़त है उनके पास जाने की, हम नहीं जा पाते हैं। इतना इनको इतना एक वो रखा है कि सुनते हैं कुछ लोगों से, उनका ये कहना होता है कि कुछ जो है नगरी के लोग ही जा पाते हैं वहाँ पे, जो अंदर जाते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, हम नहीं जा पाते हैं, वो जाते हैं। यानी कि हिंदू बरादरी का कोई भी ये मतलब ये औरत हो, लड़की हो या मर्द हो, वो जा सकते हैं, हमको इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो उनकी लड़की है और वो उनके सामने बिल्कुल जो उनका वो अकीदा है वो वहाँ हो जाता है। आगे पीछे भी क्या ऐसी भीड़ रहती है यहाँ पे? आगे पीछे भी तो रहती है, मगर इतनी भीड़ नहीं रहती। इस दिन जो उर्स मनाया जाता है इस दिन ज़्यादा भीड़ रहती है। इस तरह तो चलते रहते हैं यहाँ, कहाँ से लोग आते हैं इसको देखने के लिए। यहाँ कितनी खुशी मिलती है आपको यहाँ पे आज उर्स में हिस्सा लेने की? मैं कहता हूँ बहुत खुशी है कि यहाँ तो हमको बरादरी का जो यहाँ जो पैगाम जो इस वक्त यहाँ से मिलता है, सबको हिंदू मुस्लिम ईसाई का एक पैगाम यहाँ से मिलता है, और ये तब से ही शुरू था जब से वो यहाँ आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं आपको बताऊँ कि हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी का उर्स जो यहाँ पे बनाया जाता है जोश और जज्बे के साथ हर साल की तरह आज भी काफ़ी अच्छे से बनाया गया। और मैं आपको ये भी बताऊं कि सुबह से हम देख रहे थे यहाँ पे नात खानी हो रही थी,
कहीं ना कहीं साफ सुथरे भाईचारे की मिसाल आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे कि जो हिंदू बरादरी के लोग हैं वो भी यहाँ पे इस उर्स में हिस्सा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने साफ तौर पर बताया कि उनका यही था कि भाईचारे को किस तरह से कामयाब किया जाए। तो ये साफ तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं अस्तान मस्जिद शरीफ की, किस तरह से यहाँ पे सजाया गया है, इसको किस तरह से खूबसूरती से यहाँ पे जो है नात खानी आज सुबह से ही हो रही थी, तिलावत हो रही थी, दुआएं हो रही थी। और जिस तरह से कोविड की महामारी है, काफ़ी टाइम कोविड भी रहा, उसके लिए भी खास करके दुआ की गई। तो ये सारी तस्वीरें हम वहीं से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब आपको पुलवामा लिए चलेंगे, मुजामिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ है वहां पर जानकारी वो दिखा देते हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी को 16 साल हुए हैं बने हुए, तो आज की जो तकरीब है वो इसी सिलसिले में मुनक़्क़िद की गई है ताकि हम सेलिब्रेट करें यूनिवर्सिटी को और जो इसका फाउंडेशन था और जो जिन लोगों ने यहाँ पे काम किया, कॉन्ट्रीब्यूट किया, उन सबको याद करें और उन सबको उनकी मेमोरीज, उनका जो अच्छा काम है वो आगे लेके जाएंगे। यहाँ बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो हम अंडरग्रेड लेवल पे और पीजी लेवल पे और पीएचडी की लेवल पे ऑफ़र कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से। और ये जो कोर्सेज़ हैं ये फील्ड को मद्देनज़र रखते हुए जो है वहाँ यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ज़्यादातर कोर्सेज़ बहुत एम्प्लॉयबल हैं, बहुत ज़्यादा स्किल्स पे फोकस करते हैं और हमारी यहाँ पे बच्चों को कल चाहे वो जॉब के लिए जाएँ या फिर वो खुद एंटरप्रेन्योर्स बने, उस पर ज़रा ज़्यादा फोकस किया जाता है। You know that this is the 16th foundation day of the Islamic University. The university is growing very well in terms of its academics, development, research. So since you were just seeing the program, and the university has started with just a couple of buildings long back in 2005. But now you can see the university is a growing institution. We have more than 18 departments. We have more than many courses. We have the research centers, and we have a good faculty. We have the faculty who have come from foreign countries and have joined this university. So people give preference to this institution in terms of its academics, and then in terms of research, and then we have a very beautiful engineering courses. We have a good placements as well. So we have the social outreach programs also as well. So the university is growing. So to just have a light on that, what we have done in the last couple of years. So the university decided to have the foundation day because the university has started long back in 2005, and just on 8th, 9th and 10th of this November, the university started its first day. So that's why we are celebrating this as a foundation day. This is a celebration of establishment of Islamic University of Science and Technology. 16 years हो चुके हैं इसके establishment को। 2005 में जे.एन.के लेजिस्लेटिव असेंबली में एक एक्ट पास हुआ था जिसके बाद ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई और आज हम वही दिन मना रहे हैं कि 16 सालों में हमने क्या कुछ पाया और हमें आगे अभी क्या करने की ज़रूरत है। We are celebrating the journey of IUST for last 16 years. हम अभी IST इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मौजूद है जहाँ पे फाउंडेशन डे चल रहा था, जहाँ पे बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे जो फाउंडेशन डे यहाँ पे चल रहा था, जो साबिका VCs या VC जो IST के हैं वो मौजूद थे यहाँ पे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जिसमें बहुत सारे कोर्सेज़ बढ़े हैं और उनने उसी के साथ साथ ये भी बताया जो यहाँ पे जो कैंपस जो यहाँ पे सिलेक्शन होती है, जो बाहर से कंपनियाँ आती है वो कैंपस सिलेक्शन करती है, वो बिल्कुल कोविड की वजह से रुक गए थे। उन्होंने कहा कि फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मुजामिल JK24/7। तो फिलहाल आपने देखा रिपोर्टर में हर जगह से किस तरह से आपको रिपोर्ट दिखाई गई है। लगातार आप देखिए कि डीडीसी चुनावों के बाद भी किस तरह से विकास के दावे किए गए थे, लेकिन कितना विकास हुआ ये देखने वाली बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यहाँ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की तरफ से देखने को मिली है। जब भी किसी शख्स की मृत्यु हो जाती है करंट लगने की वजह से, तो कोई भी डिपार्टमेंट का मुलाजिम वहां पर नहीं पहुंचता है, कर्मचारी वहां पर नहीं पहुंचता है, जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आम जनता को भुगतना पड़ता है और आम लोग पूरी तरह से आरोप लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। और उसके साथ ही आपने ये भी देखा कि SOPs का उल्लंघन किस तरह से हो रहा है, बिल्कुल भी यहाँ पर योगदान देते हुए आम जनता नहीं देखी जा रही है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।